हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, वैदिक विधियों के बारे में है। तो देखते हैं कि लोग सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं। कभी कभी कुछ तीर्थ स्थान पे हैं, कभी कभी घर पे हैं, लोग ऐसे ऐसा करते हैं। जल को अर्पण करते हैं सूर्यों को। ये क्यों करते हैं, ये क्या चीज़ है ये चीज़, और इसके क्या मंत्र उच्चारण करना, तो हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सो ये जो विधि है ये सूर्य अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य मतलब क्या? अर्घ्य मतलब कुछ कार्य है जिसमें हम सम्मान देते हैं किसी को। कैसे करते हैं? वो हाथ में पानी डालेंगे और वो व्यक्ति जो है अपने सर के ऊपर चढ़ाएंगे, ऐसा। सो अर्घ्य, इस तरह से वैदिक काल में वो लोग को स्वागत करते हैं या सम्मान दिखाते हैं। और ये जो सूर्य अर्घ्य है वो केवल एक अंग है, संध्या वंदन है, संध्या वंदनम। संध्या वंदन क्या है? संध्या वंदन जो है एक प्रैक्टिस है जो द्विज, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग जो है, जो उपनयन मिलते हैं, जनेऊ मिलते हैं, वो लोग सुबह या शाम को संध्या में वो लोग ये कार्य करते हैं। ये सूर्य अर्घ्य बस केवल एक अंग है, बाकी अंग भी हैं जैसे आचमनियम, ध्यानम, जप, वो अलग अलग अंग हैं। तो उसमें से एक ही अंग है जो है सूर्य अर्घ्य। तो जो लोग शास्त्र में ट्रेंड हैं वो लोग ऐसा रोज करते हैं। तो पहले हम देखेंगे, विष्णु पुराण में एक कहानी आता है। ये कथा ऐसा है कि एक दिन ब्रह्मदेव ने एक प्रकार के राक्षस लोग, राक्षस भी बहुत अनेक अनेक जाति के, और ये एक प्रकार के राक्षस हैं जिसका नाम मनदेह। तो ब्रह्मदेव ने इसको श्राप दिया मनदेह लोगों को, ये राक्षस को, कि हर दिन का टाइम, जब भी दिन का शुरुआत है, सनराइज कहते हैं, उस टाइम ये मंदेह राक्षस जो है वो सब जल जाएंगे। जैसे वो सूर्य का किरण शरीर पे टच हो जाते वो जल जाएंगे, मर जाते। और जैसा रात का टाइम होता है, हाँ, जब इस सूर्य का अस्तान होते हैं, तो वो रात को वापस पुनः जीवित हो जाते हैं। सो ये मन देह, मन देह का अर्थ क्या है? मन देह मतलब जिसका बहुत मंड है, बहुत डल है, बहुत स्लो है, बहुत बेवकूफ़ी है। जिसका देह, जिसका देह ये शरीर नहीं, देह मतलब जिसका उसका नियत है, मेहनत है, जो बहुत आलस लोग हैं, ये मन देह बोलते हैं, है ना। सो ये मन देह राक्षस जो है हमेशा सूर्य के साथ युद्ध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते। क्योंकि जैसे सूर्य का अस्तान हो जाते वो लोग एक्टिव हो जाते और झगड़ा करते हैं कि कोशिश कर रहे कि सूर्य उदय ही ना जाए। और जैसे सूर्य का उदय होते हैं, सूर्योदय होता है, तो वो तुरंत जल जाते हैं। तो ऐसा ये रात का प्राणी है, रात में उसका बहुत शक्तिशाली बन जाता है राक्षस। तो विष्णु पुराण ऐसा कहते हैं कि जब तक ब्राह्मण लोग, द्विजा लोग, ये जो पायस या पुण्यवान हिंदू लोग या ऐसे सूर्यदेव सूर्य अर्घ्य करते हैं, तो तब तक ये ऐसे राक्षस जो है उसका दूर रखेंगे। वो मंत्र जो है कौन सा है जो उच्चारण करते हैं? वो गायत्री मंत्र है। वो गायत्री मंत्र जो है इस जल के अंदर समर्पित किए मंत्र के द्वारा और सूर्य देव को अर्पण करते हैं। तो इस तरह से ये राक्षस को दूर करेंगे। सो इसमें से एक सीख मिलते हैं हमको कि कैसे हमको ये आलसी जो है, आलसी है, इसके दूर रखने का, है ना। खास करके ये जो संध्या का काल है, सुबह और शाम को लोग बहुत हमको बहुत आलस लगते हैं, सुबह उठने का, सोने का टाइम। तो ये दूर रखने का कैसे, हमको हमेशा फ्रेश होना चाहिए, है ना। जल अर्पण, जल से ही आदमी फ्रेश हो जाते हैं। और इस तरह से हम राक्षस का वृत्ति जो है वो दूर कर सकते हैं। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग है, जल क्यों समर्पित किया सूर्य देवों को? क्योंकि जैसे हमको पता है कि पांच पंच महाभूत हैं, है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इसमें हम देखेंगे कि एक के बाद एक प्रकट हो जाते हैं। पहले जो है आकाश है, आकाश से ही वायु प्रकट हो जाते हैं, और वायु से ही अग्नि प्रकट हो जाते हैं, और अग्नि से ही जल प्रकट हो जाते हैं, और जल से ही ये पृथ्वी प्रकट हो जाते हैं। तो हम देखें कि ये जल जो है ये अग्नि का प्रोडक्ट है। तो जिसका उसके से ही आते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको ही वापस पुनः अर्पित करते हैं एज अ मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक कृतज्ञ बुद्धि के साथ वो समर्पित करेंगे। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जब भी शरीर गर्म हो जाते हैं, है ना, तो पसीना छूट जाते हैं। तो पसीना जो है पानी है।
गर्मी के कारण पसीना निकल जाते हैं, तो अग्नि से पानी आ जाता है। और सूर्यदेव को पूजा करना, टैंक्स देने का ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देखें दिन का टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए। सारे कार्य, सारे चीज़ जो है, लाइफ जो है, लोग जीवंत हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि सूर्य किरण के कारण, हीट के कारण, गर्मी के कारण और जल के कारण, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जी रहे हैं। अगर सूर्य किरण नहीं है, सब लोग मर जाते हैं। तो ये धन्यवाद व्यक्त करने के लिए ये सूर्य अर्घ्य क्या विधि है। सनातन धर्म सिखाए हमको कि हमेशा ग्रेटफुल रहना, कृतज्ञ होना चाहिए कि सारी चीज़ों को। सो ये जो है ये रोज़ का कार्य है धन्यवाद व्यक्त करने के लिए सूर्यदेव को। अभी एक और तीसरा अंडरस्टैंडिंग है, और ये जो है मैं भी इतना फॉलो नहीं करता हूँ, बट मैंने जस्ट सुना पढ़ा, तो इसलिए मैं जस्ट शेयर करता हूँ कि एक साइंटिफिक दृष्टि है। तो किसी ने कहा कि जैसे हम जल अर्पण करते हैं, वो सूर्य का किरण है वो जल के भीतर में जाते हैं, और वही सूर्य का किरण जल के भीतर में जाने के बाद हमारा आँखों या हमारे शरीर पे पड़ जाते हैं। तो इसमें हमारा आँख का तेज जो है वो बढ़ जाते हैं, या शरीर का शक्ति जो है बढ़ते हैं। तो ऐसे वो कहते हैं कि मंत्र के द्वारा और सूर्य किरण वो पानी के बीच में जाएंगे, तो ऐसा उन्होंने कहा। अभी मुझे पता नहीं इसका कुछ रिसर्च किया या साइंस का दृष्टि से, लेकिन ये तीसरा दृष्टि है। तो इस तरह से ये सूर्य अर्घ्य है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमको याद करना, ये जो सूर्य अर्घ्य है ये बस केवल एक अंग है संध्या वंदनम में। तो इसमें हमको समझना चाहिए कि कभी कभी आजकल का मॉडर्न मीडिया के कारण लोग ऑनलाइन में यूट्यूब में पढ़ा या फेसबुक में देखा या इंस्टाग्राम पे देखा, अच्छा लगते हैं तो चलो हम भी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो सनातन संस्कृति जो है ये एक बुफे टेबल जैसा नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको उठा सकते हैं। एक सिस्टम है, एक पदार्थ है, एक ट्रेनिंग है, एक संप्रदाय है। तो जो जो लोग संप्रदाय के साथ जुड़े हैं और जो पारंपरिक से सिखाते हैं, जैसे गुरुकुल हैं, जो द्विजा लोग हैं, जो कुल में बचपन से ये सिखाते हैं कैसे करने का, क्या करने का, तो वो लोग करेंगे तो अच्छा है। हम लोग थोड़ा ऑनलाइन इधर उधर देखते हैं, बीच में आएंगे तो फिर वो दिक्कत आएगा, क्योंकि उसका सारे प्रोसेस हैं, पहले स्नान करो, आचमनियम करो, ये करो, वो करो, वो करो। बस इस एक केवल एक अंग है। और कुछ लोग समझो आध्यात्मिक मार्ग में वो कुछ संप्रदाय या प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं, और शायद ये प्रैक्टिस नहीं है, तो चिंता ना करें। अगर आपका परंपरा जो है प्रामाणिक है और ये प्रैक्टिस नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है। गुरु या आचार्य समझ जाते हैं कि ये क्या करने का, कैसे करने का। सो इसलिए हमको कभी दूसरे को अनुकरण नहीं करने का, इमिटेट मत करो, लेकिन ये सारे जो प्रिंसिपल उसको इम्बाइब करना या आत्मसात करते हैं करें। हाँ, इमिटेट नहीं करने का, लेकिन इम्बाइब करना है प्रिंसिपल को। तो आखिरी में मेरा एडवाइस ये कि अगर कोई उत्सुक है ये सूर्य अर्घ्य करने का, तो कृपा करके अच्छे से ट्रेनिंग ले लो, पूरा सारे अंग जो है वो कीजिए। ऐसा पिक एंड चूज़ मत करो। सिस्टम में आने का, रोज में करने का, उसको अर्थ समझने का, और एक्चुअली एक साधना के रूप में प्रैक्टिस करना। और जिसका संप्रदाय से जोड़े हैं, जैसे हम लोग वैष्णव गौड़े संप्रदाय से जोड़े हैं, तो हमको ये करने का आवश्यकता नहीं है। हम सुबह उठ के जप करते हैं, तो उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें भी परिपूर्णता, उसमें भी परफेक्शन ही। हरे कृष्ण।